पहला क्वेश्चन है दोस्तों रक्त संबंध से संबंधित है। यहाँ पे देखना होगा क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू का भाई है दोस्तों, पी क्यू का भाई है दोस्तों, ये पी क्यू का भाई है। अब यहाँ मेल लगा देंगे दोस्तों क्योंकि वे क्या है दोस्तों, एक पुरुष है। अब एम क्यू की बहन है दोस्तों, एम क्यू की बहन है दोस्तों, यहाँ फीमेल है अर्थात वह एक महिला है, इसलिए एफ लगा दिया। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टी पी का भाई है दोस्तों, टी पी का भाई है दोस्तों, क्या है दोस्तों, टी पी का भाई है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्यू किस प्रकार से संबंधित है टी से दोस्तों, यह क्यू किस प्रकार संबंधित है टी से, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, टी एवं जो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ होगा दोस्तों हमारा तीसरा सही होगा, क्योंकि ये सभी भाई बहन हैं, लेकिन इनका और इनका क्या नहीं है दोस्तों, किसी प्रकार का उनका जो जेंडर पता नहीं है हमें, या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, या मेल है कि फीमेल है, ये मेल है कि फीमेल है, हमें नहीं मालूम है। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, हम तीसरा ऑप्शन हम लगा देंगे, उसमें क्या है दोस्तों, भाई या बहन। अब भाई ठीक है, ये भाई या बहन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, भाई या बहन। हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ध्यान पूर्वक देखना है दोस्तों, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। एक्स कहता है वाई से दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है एक्स कहता है वाई से, ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक्स कहता है वाई से, ये एक्स नामक प्राणी है, वाई से कह रहा है, क्या कह रहा है, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, ये वाई से बोल रहे हैं, ये एक्स नामक प्राणी इस वाई से बोल रहा है कि यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, एक्स वाई से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिता माना ये है, इसका पुत्र हूं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, ठीक है, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा, तब दोस्तों एक्स इस वाई से किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा, क्या लग रहा है आपको, टेंशन हो रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, एक्स इससे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाप का बेटा तो हूं, बेटा या फिर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पुत्र हूं, ठीक है, क्या है, पुत्र हूं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तब क्या होगा दोस्तों, बाप तो दोनों के सेम है, क्या है दोस्तों, बाप तो दोनों के सेम है, तो क्या हो गए, बाप सेम है दोस्तों, तो ये फीमेल भी तो हो सकती है, फीमेल भी तो हो सकती है। तब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, बहन है, क्या है दोस्तों, बहन है, ठीक है दोस्तों, क्या है, बहन है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पहला ऑप्शन में ही है। अब अगला देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, और नया आया हो तो फिर से दोबारा रिवर्स गेयर करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल भाई साहब ने कहा, क्या कहा दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना, ये विमल है, ठीक है, एक फोटो में एक स्त्री है, उसके ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा दोस्तों, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है दोस्तों, वह मेरे दादाजी, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वह मेरे दादाजी। अब इनके दादाजी कहाँ होगा, इनका एक बाप भी होगा ना, माना इनका पिता ये है और इनकी भी पिता ये होंगे, ठीक है, तब इनके दादाजी ये कहलाएंगे, ठीक है। अब उनके दादाजी किए एकमात्र पुत्र, अब एकमात्र पुत्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यही ना होगा, क्या होगा, इनके दादाजी तो ये हुए और उनके एकमात्र पुत्र बोला गया है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये होगा, ठीक है, इतने समझ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एकमात्र पुत्र की पुत्री है दोस्तों, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, और वह क्या होगा दोस्तों, पुत्री है, वह महिला, ये फोटो वाली, ये फोटो में है, ठीक है, और ये इस प्रकार से मुस्कुरा रही है, वह महिला। अब दोस्तों क्या बोल, बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है दोस्तों, अगर मैं कहूं तो वह क्या होगा दोस्तों, एक भाई होगा, क्योंकि भाई दोनों के बाप तो एक ही है ना, अगर इनके बाप अलग होते तो वह अदर और कुछ भी लग जाते, लेकिन ये क्या लगेगा दोस्तों,
यह लगेगा दोस्तों भाई लगेगा, और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन में है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या नामक एक प्राणी ने अपनी स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है दोस्तों। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर थी। कौन सी ओर थी तो दोस्तों, ठीक दाईं ओर थी। यदि वे दोनों आमने सामने थे, यदि वे आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, सर्वप्रथम तो हमें यह बनाना है दोस्तों कि उनको आमने सामने करना है। किनको, आमने सामने। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आर्या नामक एक प्राणी है। ये आर्या नामक एक प्राणी है, ठीक है। और ये इसी साइड देख रहे हैं, माने ये क्या है, उसका बोटा सा आंख ही है। ठीक है, क्या है दोस्तों, आंख है ना। उसके बाद किससे मिलती है दोस्तों, वह मोना से, और वह इस साइड है, इस साइड है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने है ना, आंख है, ठीक है, ये एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन दोस्तों जब ये एक दूसरे से मिले तब ये जो मोना है ये आर्या है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आर्या है। आर्या क्या है दोस्तों, मोना। आपको समझना होगा, ये मोना है और ये आर्या है। और जब ये एक दूसरे से मिले, वो भी सूर्योदय के बाद दोस्तों, तो इस इनका जो छाया है कौन से साइड बन रहे हैं, इनके राइट साइड। कौन से साइड, राइट साइड। माने कि ये ऊपर साइड क्या है, लेफ्ट है, और इस साइड क्या है दोस्तों, राइट है। ये क्या है दोस्तों, राइट है, ठीक। और ये उस साइड मतलब ऊपर साइड क्या है दोस्तों, लेफ्ट है। क्या है दोस्तों, लेफ्ट है। अब दोस्तों ये जो मोना की छाया है, छवि है, राइट साइड बन रहा है। तब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, और वह एक दूसरे के सामने भी, ये नहीं बोल रहे कि एक दूसरे के सामने। अब वह जो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जो ये आर्या है कौन से दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा दोस्तों, पूर्व होगा। अब भाई इस साइड बन रहा है, राइट साइड जब इनका छवि बन रहा है, राइट साइड जब इनका छवि बन रहा है तो सूर्य तो इसी साइड होगा ना। और वह कौन कब कब की बात है, सूर्योदय के टाइम। अभी पूर्व दिशा से ही तो सूर्य उगेगा, और जब सूर्य उग गया तो इनका छाया इस साइड है, इनकी राइट साइड, तो दोस्तों यहाँ रहेगा, और पश्चिम यहाँ रहेगा दोस्तों। ये ठीक है, ये पश्चिम रहेगा, और ये क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर, और ये क्या रहेगा दोस्तों, दक्षिण। अब अगर हम बात करें इस आर्या की मुख की बात करें तो वह कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों, दक्षिण की ओर होगा। कौन सी दिशा की ओर होगा दोस्तों, दक्षिण की ओर होगा। क्योंकि भाई दोस्त देखो एक दूसरे के सामने है, अब इनके सामने कौन सा दिशा होगा दोस्तों, दक्षिण की ओर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया ही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा। अगर आपको स्पीड पकड़ना होगा दोस्तों तो इनके ऊपर आपको लगातार काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहा है। आर पी के पश्चिम में है दोस्तों, आर नामक एक प्राणी पी के पश्चिम है। सर्वप्रथम तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। माना कि क्या है दोस्तों, माना क्या मानना ही होगा, ये है दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये क्या है दोस्तों, दक्षिण। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, चार दिशाएं हैं। और इसी प्रकार से आपको सभी जगह मिलेंगी कि ये जो चार दिशा है इसी प्रकार हमें निरूपित करना है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, आर पी के पश्चिम है दोस्तों। माने ये जो बिंदु है दोस्तों, ये क्या है, बिंदु है, ये वाला बिंदु है। ठीक है, ये वाला बिंदु है, और इस बिंदु में किसे रखेंगे दोस्तों, हम किसे रखेंगे, पी को रखेंगे। अब बोल रहा है दोस्तों इस पी के पश्चिम में कौन है, आर है दोस्तों। ये बिंदु और ये बिंदु ध्यान रखना ना, एक ही है। जब P यहां रहेगा तो इसके पश्चिम साइड R रहेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, T S के पूर्व में है दोस्तों, T S के पूर्व में है दोस्तों। T नामक प्राणी, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, T नामक प्राणी S के पूर्व में है। माना यहाँ क्या है दोस्तों, S है। T नामक प्राणी S के पूर्व में है। जब ये S माना इस बिंदु में है, और इस बिंदु में जब S रहेगा तो T कौन सी दिशा में रहेगा, पूर्व की बात किया है दोस्तों, तो इसी साइड रहेगा ना। इतना समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि P S के उत्तर में है दोस्तों, P नामक प्राणी। अब ये P नामक प्राणी S के उत्तर में है दोस्तों। अब S अगर यहाँ है, S अगर यहाँ है
तो इस एस के उत्तर साइड कौन रहेगा दोस्तों, पी रहेगा। अर्थात इस प्रकार से आरेख बनेगा दोस्तों। ये एस यहाँ, ये बिंदु को अगर हम ये माने और इस बिंदु से पी की स्थिति देखें तो उत्तर साइड है, इसी प्रकार से है दोस्तों। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है दोस्तों, आर के सापेक्ष। अगर हम इसे इस आर की बिंदु को हम ये वाली बिंदु माने तो इस बिंदु से टी किस दिशा में है दोस्तों, अगर हम माने, ये देखो ये पूर्व भाग चला जा रहा है, यहाँ दक्षिण जा रहा है। अब दोनों के बीचों बीच में अगर भेजें दोस्तों तो हम वह कौन सा दिशा होगा, दक्षिण पूर्व होगा दोस्तों। क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व होगा। और वह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, यह है दोस्तों, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है यार, पश्चिम पूर्व उत्तर है दोस्तों, पश्चिम पूर्व उत्तर है और लास्ट में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, चौथा ही होगा, चौथा ही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि भाई साहब आप देख सकते हो दक्षिण पूर्व में इनकी जो स्थिति है वह बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है दोस्तों, और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अंत में दाएं मुड़कर वह चलना प्रारंभ करता है दोस्तों। वह किस दिशा में जा रहा है ये हमें बताना है। उसके लिए सर्वप्रथम ये वाला बिंदु यहाँ रखेंगे दोस्तों, जो कि मोहन का क्या होगा दोस्तों, घर होगा। और वह घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है दोस्तों। तो पूरब की ओर जब चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है दोस्तों। कौन सी दिशा में मुड़ जाता है, बाएं। अर्थात जैसे मैं ये जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस साइड पूरब की ओर, इस साइड पूरब है, ये पूरब इस साइड है, मैं इस साइड जाना प्रारंभ किया। ठीक है, अब मेरा दाएं कौन साइड होगा दोस्तों, ये राइट और ये लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कि मैं ऊपर मान सकता हूं और राइट मतलब कि नीचे। अर्थात यहां क्या बोला है दोस्तों, बाएं, अर्थात कि ऊपर साइड मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है दोस्तों, और अंत में फिर दाएं मुड़ जाता है, चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जाना प्रारंभ कर रहा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ कौन सी दिशा में जा रहा है, तीर की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण दिशा में जाना मतलब जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि दक्षिण दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन हमें देखना होगा कि वह कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा सही होगा। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उभन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है दोस्तों। आप बताओ कि क्या होगा इसमें हमारा आंसर। इंतजार का संबंध उभन से, उभन का सबसे पहले तो आपको अर्थ मालूम होना चाहिए दोस्तों। उभन का मतलब क्या होता है, इंतजार करने में कितना अच्छा लगता है। ये प्यार वाली इंतजार नहीं है जो अच्छा लगे, ठीक है, ये प्यार वाली इंतजार नहीं है जो अच्छा लगे। यहाँ क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज के लिए इंतजार कर रहे हो तो माना कि वह क्या है, एक बस है और आपको जल्दी जाना है, कहीं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, और आपको तब उस कंडीशन में कितना गुस्सा आएगा दोस्तों। उसी प्रकार से उभन का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब कि गुस्सा आना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षा की संबंध, जब शिक्षा से क्या होगा दोस्तों, हमें ज्ञानवर्धन से होगा, ना कि पुस्तक से होगा, ना ही स्कूल से होगा, ना ही पाठ्यक्रम से। उससे क्या होगा दोस्तों, ज्ञानवर्धन से होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की और देखते हैं यह कौन से ऑप्शन में दोस्तों। यह है चौथा ऑप्शन में है ज्ञानवर्धन। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, चौथा ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से बता रहे हैं। दिए हुए विकल्पों में से कौन सा मतलब कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा दोस्तों। जो ऑप्शन है 4, वह प्रश्नवाचक स्थान में कौन सा आएगा। यहाँ है दोस्तों, विंबलडन ट्रॉफी, अनुपात टेनिस, समानुपात, वॉकर कप, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या होगा, अब देखेंगे दोस्तों। विंबलडन जो ट्रॉफी है, ठीक है दोस्तों, वह कब दिया जाता है। तो यहाँ बता दो दोस्तों, एक टेनिस क्या होता है दोस्तों, टेनिस की एक प्रतियोगिता, सॉरी मतलब वो ट्रॉफी नहीं है, एक क्या है दोस्तों, एक प्रतियोगिता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विंबलडन ट्रॉफी कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों वॉकर कप एक गोल्फ की प्रतियोगिता है।
ठीक है, आपको ये सब चीजें पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको बहुत सारे जो सादृश्यता है, एनालॉजी है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गोल्फ होगा, जो कि यहाँ पहला ऑप्शन में है। यहाँ समझ में ना आया हो तो दोस्तों तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो विंबलडन ट्रॉफी है वह एक प्रतियोगिता है जो, जैसे कि हम क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आईपीएल इस प्रकार से रहता है, ठीक है, आईपीएल डीपीएल। उसी प्रकार टेनिस का क्या है दोस्तों? विंबलडन ट्रॉफी एक प्रतियोगिता है। और वाकर कप अब किसकी प्रतियोगिता है ये पूछ रहा है, तो गोल्फ की है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यह है दोस्तों लुप्त संख्या, मतलब जो सीरीज है उसमें बीच में कौन सा संख्या होगा, हमें ये बताना होगा। यहाँ है दोस्तों 87, 74, 61, 68। क्या है दोस्तों? 87, 74, 61, 48 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या है हमें ये देखना होगा दोस्तों, यहाँ क्या है हमें ये देखना होगा दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के बीच में हमें देखना होगा कि यह किस प्रकार से अरेंज है और किस प्रकार से घटते क्रम में जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको लगे कि घटते क्रम में जा रहे हैं तो सर्वप्रथम क्या करना है, इनके बीच में हमें संबंध देखना है कि क्या किस प्रकार से संबंध है। अगर हम देखें दोस्तों 87 और 74 के बीच में हम अगर हम क्या देखें दोस्तों, अंतर देखें, जब 87 से 74 हम माइनस करेंगे, फिर इस 74 से कितना जोड़ेंगे कि 87 आ जाए, फिर इसमें हम कितना घटाएं कि 74 आ जाए। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। और जब घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, साथ में जब हम 4 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 13, मतलब 1 बचेगा, ठीक है। कुल कितना होगा दोस्तों, इस 87 से 13 घटाने में हमें 74 प्राप्त होगा दोस्तों। उसी प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना होगा दोस्तों, उसी प्रकार हम जब 74 से 13 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 61 प्राप्त होगा। अब यहाँ उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इस 61 में हम जब 13 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 48 से भी हमें 13 घटाना पड़ेगा तो क्या हमें प्राप्त होगा। जब इस 8 में 3 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 5 बचेगा। और जब इस 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। और हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसी से संबंधित है, ठीक है, इसी से संबंधित है। कोशिश करो, सॉल्व करो कि 135, 106, 135, 106, 77 क्वेश्चन मार्क और क्या है दोस्तों, 19 है। अब इसमें किस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आए नहीं आए वो क्वेश्चन की जिम्मेदारी, मतलब ये जैसा माना हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम हमें इनके बीच में अगर घटते क्रम में है तो हमें देखना पड़ेगा इनके बीच का अंतर। तो अंतर देखेंगे दोस्तों, अगर 135 में हम क्या घटाएंगे, 106 प्राप्त हो दोस्तों। हमें कितना घटाना पड़ेगा, जब 6 के साथ हम 29 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 35। तो यहाँ 129 माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे तो क्या होगा, 106। उसी प्रकार यहाँ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या घटाएंगे कि 77 प्राप्त हो, तो यहाँ होगा दोस्तों 29 ही घटाएंगे, 29 ही घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 77 होगा। 6 में जब 9 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 16 में जब 6 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ क्या बचा, 9 बचा। अब 9 में क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी दोस्तों, इस 9 में जब 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, ठीक है, माफी चाहूंगा, 7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना घटाएं, 77 प्राप्त हुआ है, 29 घटाए। उसी प्रकार यहाँ से हम क्या घटाएंगे दोस्तों, 29 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 17 में जब 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 17 में जब 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 8 होगा। और जब इसमें बचा क्या, 6 बचा, 6 में जब 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 4। और हमारा आंसर क्या होगा, 48 होगा। अब फिर भी इसे सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस से हमें एक बार और 29 घटाना पड़ेगा। घटा के देखते हैं, अगर ये आया तो हमारा आंसर राइट होगा। तो देखते हैं दोस्तों, 48 में अगर क्या बोलते हैं 18 में अगर 9 घटाएं तो क्या बचा दोस्तों, 9 ही बचेगा। और इसमें क्या है दोस्तों,
1 यहाँ चला गया तो बचा क्या 3, और 3 में जब 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 19, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा 48 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों तीसरा ऑप्शन में है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो 25, 75, 35, 70, 25, 75, 35, 70 और आगे क्या है दोस्तों 45। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क बोल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर हम इस प्रकार, अभी तो क्या हम 2 क्वेश्चन किए, उसमें तो घटते क्रम से जा रहे थे दन दन आके, उसमें तो मजा ही आ गया, ना किसी चीज का टेंशन। लेकिन दोस्तों यहाँ ऊबड़ खाबड़ आ रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएं, चलाना है दोस्तों किसी भी प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से, अगर हम दोनों के बीच में देखें तो कितने का अंतर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 50 का मिलेगा। और यहाँ फिर से अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ 40 का होगा दोस्तों, यहाँ 35 का होगा दोस्तों, और यहाँ फिर ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ 50 का होगा, यहाँ क्या होगा 40 का होगा दोस्तों, और यहाँ कितना का होगा 35 दूनी 70 अर्थात 35 का होगा, और यहाँ कितना का होगा दोस्तों। जब 45 में हम 25 जोड़ेंगे, जब 45 में हम 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों 70 होगा। क्या होगा दोस्तों 70 होगा। लेकिन यह किसी प्रकार से क्रम में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात ये वाला जो लॉजिक है वो गलत होगा दोस्तों। अगला हम आप समझ पाओगे मैं जो संबंध बता रहा हूँ इसमें है दोस्तों, लगातार ना दे करके एक अंक आगे कर करके दिया हुआ है। यहाँ पे है दोस्तों इस प्रकार से और इस प्रकार से, और यहाँ पे है दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से। जिस प्रकार बंदर उछल कूद करता है उसी प्रकार है दोस्तों इस 25 के साथ 10 जोड़ा गया है और 35 लाया गया है, और इस 35 के साथ 10 जोड़ा गया है और 45 लाया गया है दोस्तों, और इस 75 के साथ 5 घटाया गया है और 70 लाया गया है दोस्तों, और फिर इस 70 से 5 घटाया गया है, तब क्या लाया जाएगा दोस्तों 65 लाया जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसकी अगर उपस्थिति की बात करें तो यह पहला ऑप्शन में ही है। इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह पहला ऑप्शन में ही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों पहला ऑप्शन ही होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 इनमें दोनों दिन शामिल हैं, तब दिनों की संख्या बताइए दोस्तों। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ है दोस्तों कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2006, 26 जनवरी 2006 क्या है दोस्तों 26 जनवरी 2006, और यहाँ क्या है दोस्तों 23 बोला गया है ना, यहाँ है दोस्तों 23, यहाँ है दोस्तों 23 सितंबर 2006। अब इन दोनों के बीच में हमें अंतर देखना है दोस्तों। अंतर किस प्रकार देखेंगे, क्योंकि यह क्या बताए इन दोनों के बीच में कितने दिनों का मतलब तक दिनों की संख्या बताइए, तो अंतर यह देखें या फिर दिनों की संख्या देखें, बात तो वही है। अगर जनवरी की बात की जाए दोस्तों तो जनवरी में कितने दिन शेष रहेंगे, दिनों की अगर संख्या बात की जाए दोस्तों यह 26 जनवरी है, ठीक है 26 जनवरी से बोला गया है। और यह दिनों की संख्या हम किस प्रकार से करें दोस्तों, देखो कितने दिन होंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने दिन होंगे 6 दिन होंगे, कितने होंगे 6 दिन होंगे, क्योंकि 26 सुबह से ही स्टार्ट करना है। पहले ही बोले गए इनमें दोनों दिन शामिल होंगे, 26 जनवरी भी और 23 सितंबर भी। इसलिए जब 26 से हम गिनना स्टार्ट करें, देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 और 3 6 हुए, तो जनवरी का 6 बचा, फरवरी का 28 बचा, 28 अगर 28 बचा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों अगला क्या बोल रहे हैं कि फरवरी के बाद मार्च होगा, मार्च का 30, अप्रैल का 31 और अप्रैल मई का क्या होगा दोस्तों, सॉरी मार्च का 31 होगा और इसका 30 होगा और मई का फिर 31 होगा, ठीक है। अब आया क्या दोस्तों मई, जून का 30 और जुलाई का 31, अगस्त का क्या होगा दोस्तों 31 और सितंबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ होगा दोस्तों
23 होगा, क्योंकि 23 ही बोला गया है। अब इन सभी को हमें क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। अब किस प्रकार से जोड़ेंगे कि देखो दोस्तों, हम यहां बात करेंगे इस 28 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 34 प्राप्त होगा। 34 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 31 2 नहीं 62, और 62 और 3 क्या होगा दोस्तों, 62 3 हुआ दोस्तों 64 हुआ। 64 और 30 को जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 94 प्राप्त होगा दोस्तों। और जब 94 को हम जब 30 के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, इस 94 को हम 30 के साथ जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ 1 होगा और यहाँ 4। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 125 होगा। जब 125 में हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, अब इनको अलग से जोड़ लेते हैं, क्या होगा दोस्तों, 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9, 90 दिन ये हुए 92 93, ठीक है, 92 93। अब इस 93 को हम 23 के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 11 116, और 116 को हम जब इस के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 5 6 11, हाथ में 4 2 241। यहाँ ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह कौन से ऑप्शन में होगा, यहाँ पे देखना होगा दोस्तों, 241 है, पहला ऑप्शन में ही है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, पहला ऑप्शन में है। और हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पूछा क्या गया था कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने दिन है, बस किसी प्रकार का दिक्कत थोड़ी। यदि क्या बोला गया है दोस्तों, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार को, क्या बोला है दोस्तों, कि माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अब यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, माह की 5वीं तिथि 5 तारीख को, किसी भी माह 5 तारीख को क्या है दोस्तों, 5 तारीख को क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, 5 तारीख को मंगल है, ठीक है, 5 तारीख को मंगल है। और क्या बोला है दोस्तों, 5 तारीख को मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, यहाँ पे लिख लें अपन, ये तीसरा शुक्रवार प्लस 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो जब ये मंगलवार है, मंगलवार से जब रिवर्स गैर में जाएंगे 4 3 2 1, ठीक है, मंगलवार से पहले सोमवार जो 4 तारीख को है, और रविवार जो कि कौन सी तारीख को है दोस्तों, कौन सी तारीख को है, 3 शनिवार, और यहां क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार, क्या होगा, शुक्रवार। अर्थात पहला जो शुक्रवार है कौन से तारीख को होगा दोस्तों, 1 तारीख को है, ठीक है, पहला शुक्रवार 1 तारीख को है, तो दूसरा शुक्रवार कब होगा दोस्तों, जब इसी के साथ हम 7 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। अर्थात 8 को क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। यकीन नहीं है तो अपन काउंट करके देख लेते हैं, यहाँ 6 7, मंगल के बाद क्या आएगा दोस्तों, मंगल के बाद बुध गुरु, और ये शुक्र। अब फिर इस 7 के साथ दोस्तों हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या दोस्तों, 7 ऐड करना पड़ेगा। सब 7 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें दोस्तों, 15 प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा, इस 8 के साथ हमें सब जब 7 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 15 होगा। अर्थात 15 तारीख को क्या होगा दोस्तों, तीसरा शुक्रवार होगा। क्या होगा दोस्तों, तीसरा शुक्रवार। और उसके बाद यहां से 3 दिन बाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 3 दिन बाद बोल रहे हैं, तीसरा दिन नहीं बोल रहे, 3 दिन बाद। अब इसकी अगर हम 3 दिन बात करें दोस्तों, बाद शुक्र के बाद शनिचर एतवार, ठीक है, सोम, 3 दिन हुए, 3 दिन हुए। और उसके बाद दोस्तों जब अगर हम बात करें, एक बात की बात किया है तो मंगलवार, क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, ठीक है, क्या बोला है दोस्तों, मंगलवार। और यहां दिन नहीं पूछा गया है दोस्तों, मैं भी चाहूंगा दिन नहीं पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तारीख पूछा गया है। जब ये 15 है तो ये 16 होगा, और ये होगा 17, और ये क्या होगा दोस्तों, ये 18, और ये क्या होगा दोस्तों, 19। और 19 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ अगर बात की जाए तो तीसरा ऑप्शन में है।
कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन में है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना है, क्योंकि बहुत मोटिवेट होता हूँ आपके कमेंट्स को देखकर। मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे कुछ बोले, हम वहां से मतलब रिक्वेस्ट किए थे कि इस प्रकार से वीडियो चाहिए, जिनका नाम है कमला नायक। मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ कि उसी प्रकार से क्वेश्चंस दूं और वीडियो दूं। उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार आप भी कमेंट करके बता देना कि किस प्रकार से मुझे और सुधार करना है, या फिर अच्छा लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कुछ तो कमेंट करके बता देना। और नहीं भी लगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो लाइक तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है दोस्तों, जो कि शुक्रवार है। ठीक है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों? क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आगामी 3 दिन बाद 15 जून है दोस्तों। माना ये आज है, 3 दिन बाद, इकनी 1 2 नी 2 तिरका 3, ठीक है, इनके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 15 जून है। क्या है दोस्तों? 15 जून है। और उस दिन को कौन सा वार है दोस्तों? अगर हम वार की बात करें दोस्तों तो यहाँ शुक्रवार है। कौन बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों? अगर 15 जून महीने में कितने तारीख होते हैं, मतलब कितने दिनों का ये महीना होता है, अगर मैं बात बताऊं दोस्तों तो इसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं दोस्तों। और जब हमें इस 15 तारीख की दिन मालूम है तो हमें कितना दिन आगे जाना पड़ेगा दोस्तों? 15 दिन ही जाना पड़ेगा। और इस 15 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 दूनी 14 और बचा क्या? 1। और यही होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस शुक्रवार के साथ एक दिन और जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शनिचर प्राप्त होगा दोस्तों। क्या होगा प्राप्त? शनिचर होगा। और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन में है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बहुत जल्द आने वाला है वह वीडियो। ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।